एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरुणाचल की यह पवित्र भूमि भारतवर्ष उजाला है क्योंकि सूर्य का उदय अरुणाचल से होता है। तो यह उजियारा पाम प्लांटेशन के लिए पूरे देश के अंदर जो आज हम एडिबल ऑयल के रूप में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, विदेशों पर हम आश्रित हैं, देश का पैसा विदेश में जाता है। पतंजलि का, भारत स्वाभिमान संस्थान का यही अभियान रहा है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश के लोगों के लिए काम आना चाहिए। हम पराश्रित थे, हमारा देश का पैसा विदेश जा रहा था, पर हम रोकने में सक्षम नहीं थे क्योंकि हमको रसोई में यूज करने के लिए, खाने के लिए, खाना पकाने के लिए जिस तेल की आवश्यकता थी हमारे देश में होता नहीं था, इसीलिए उन विदेशियों को हमारा देश का पैसा भेजना पड़ता था। तो आप सबके सहयोग से देश जाग चुका है। अब वह दिन आएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता में जो सबसे बड़ा जो खर्चा था, विदेशों में जो पैसा जा रहा था, वह एडिबल ऑयल के ऊपर, तो वह उसको रोकने का जो अभियान है, पाम प्लांटेशन के द्वारा प्रोसेसिंग करके वह प्लांट यहाँ भूमि पूजन के माध्यम से होने जा रहा है। तो यह ऐतिहासिक काम है। संख्या में चाहे हम कितने ही हों, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप पूरे देश में लाइव लोग देख रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं कि वहाँ एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है पतंजलि फूड्स के माध्यम से, जो देश में नई क्रांति, कृषि क्रांति, ऑयल क्रांति लेकर के आने वाली है। इस पावन अवसर पर, इस पावन वेला पर साक्षीभूत सभी मंच के हमारे अतिथिगण और मंच के सामने बैठे हुए आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी तागे ताकी जी हरिद्वार भी हमसे कई बार मिल करके आए हैं। तो पहले तो इन्होंने तेजी दिखाया, आचार्य जी जल्दी करो, फिर हम जब तेजी में हम आ गए तो मंत्री जी धीमे पड़ गए। मैंने कहा मंत्री जी जगह दोगे तो ही तो कुछ होएगा। तो मंत्री जी लगे, प्रयास किया और आज का यह दिन हमारे सामने आया। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ में आज हमारे आदरणीय एमपी साहब को भी आना था। तापीर भाई मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, तो उन्होंने कई बार फोन किया, अपने आप ही फोन किया, आचार्य जी मुझे रहना तो था पर मैं नहीं रह पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा, आदरणीय पेमा खाड़ू जी, वो भी दिल से इस अभियान, इस कार्यक्रम के पीछे हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को भी, और एमपी साहब का भी। तो आदरणीय बहन क्योंकि यहाँ पर हैं कि आदरणीय बहन दुई गाँव जी, इनको भी मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये जो कृषि में भाई लोगों को तो मोटे मोटे हथियार दे दिया, बहनें लोग बाद में खड़ी थी, पर नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं सभी बहनों का बहुत प्रणाम करता हूं। भाइयों को तो हम करते ही हैं, आप नाराज मत होना, पर बहनों की योगदान को भी हम भुला नहीं सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मातृशक्ति अग्रणी है। वो मातृशक्ति, और सही बात तो ये कि हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिबा भी मातृशक्ति ही हैं, तो दिल्ली से पधारी हैं। हमने तो देखा कि दिल्ली से यहाँ पहुँचने में क्या आफत होता है, हमने तो महसूस किया। वो बहन भी यहाँ पर हमारी आई हैं, आदरणीय बहन सुभा ठाकुर जी, उनका तो बहुत हम अभिनंदन हैं। और माननीय हमारे एमएलए गण नोइंग इरंग जी यहाँ पर बैठे, हमारे माननीय विधायक जी पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहे और मेरे को मिलते बोले, आचार्य जी मुझको पहचानते हो? मैंने कहा क्योंकि थोड़ा सा पहले मिले नहीं थे। बोले वो जो स्वामी जी ने, हमने कुछ बोल दिया था, स्वामी जी ने माफ कर दिया था, वही हम हैं। तो इससे बड़ा दिल क्या हो सकता है कि गलती होती है, पर उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, गलती सुधारेंगे, पर देश के हित के लिए, प्रांत हित के लिए कहीं पीछे नहीं रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। ऐसे माननीय विधायक जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में ही ये जो है, ये जगह तो इन्हीं के क्षेत्र में है। तो इसीलिए माननीय विधायक जी और हमारे दूसरे माननीय विधायक जी श्री
कालिंग मोयोंग जी, तो आपका भी मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत जवान से हैं, सबसे जवान तो आप ही लग रहे हो वैसे, तो बहुत ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और माननीय श्री लाम्बो तेंग जी, माननीय विधायक जी, आपका भी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा हो जाता है, दिल से प्यार करते हैं, बस इतना ही समझ लेना आप। तो आपको बहुत प्रणाम है। और आदरणीय गैब्रियल डी वांगू जी जो है हमारे विधायक भी जी हैं और एडवाइजर भी हैं, क्योंकि एडवाइजरों का बड़ा दुनिया है आजकल, सलाहकार जिधर चला देते हैं दुनिया उधर ही चलती है। तो ये सही सही एडवाइस करेंगे तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो इनका एडवाइजर साहब का भी बहुत ही अभिनंदन है। साथ में आदरणीय बहन तो दिल्ली से आई है ही हैं, इसके साथ साथ में यहाँ इस क्षेत्र में जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं बिडोल तेंग जी, जो हरिद्वार भी पहुँचे थे और बड़े ऊर्जावान हैं। और माननीय सेक्रेटरी साहब से मैंने एक निवेदन किया था, तो अभी कर देता हूँ बोलते बोलते। दुनिया में, देश में सब तरह के एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत काम हो चुके हैं। देखो, खुशी की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर इनकम में देश का 5वां नंबर में आता है। ये तो बात है खुशी की। पर अब दुख की बात यह है कि प्रॉपर ढंग से यदि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, लैंड सर्वे हो, सॉइल टेस्टिंग हो, तो यह हम फर्स्ट हो सकते हैं देश के लिए। ये बड़ी बात है। तो ये आपके लिए चैलेंज कम, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो सारे विधायकगण, हमारे मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं और पतंजलि के सहयोग से इस अपॉर्चुनिटी को भी आप पूरा करेंगे, यह मेरा निवेदन भी है और करना भी है, क्योंकि अब मैं आपके पीछे लगूंगा। तो आप सबको बहुत इस काम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और साथ में आदरणीय श्री हागेतारी जी जो इंडस्ट्री के हमारे एमडी हैं यहाँ पर, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय ताई तांगू जी डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे भाई एसपी सुमित कुमार जी यहाँ पर हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय ताजिंग जोनम एडीसी साहब का भी बहुत शुभकामनाएं। और वांगलोंग राजकुमार जी के भी बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय श्री राजीव अशोक जी, आदरणीय रवि माथुर जी, और साथ में विशेष करके जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, हमारे भाई मल्लेशम, हम तो कभी कभी आएंगे। ये मोर्चा जो मल्लेशम जी खड़े हो जाओ, ये पाम पौधे लगाने वाला ये हीरो कहो, भीष्म पितामह कहो, यही हैं। इन्होंने देश के अंदर सबसे ज्यादा पाम प्लांटेशन का काम किया और इन सबको आगे लेके चलने वाले, हमारे को भी आगे लेके चलने वाले आदरणीय हमारे आस्थाना जी जो हैं, उनको भी मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और इस क्षेत्र में, इस जंगल में मंगल रचाने वाले हमारे सभी संगठन के आदरणीय भाई राकेश जी यहाँ पर हैं और पूरी टीम, अरुणाचल के भाई हमारे रोनिया जी से लेकर के सारी टीम और असम की टीम और हमारी जो शिक्षक भाई बहन, हमारे स्वामी जी हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं, सब लोगों का जो समर्पण है, सब लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वह राष्ट्र निर्माण की हैं, देश हित की हैं। लोगों को किस तरह से हम जीवन को खुश कर सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता आ सकती है, इसके लिए काम करने वाली हमारी समर्पित टीम और इस क्षेत्र के सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, प्रतिष्ठित भाई बहन और मीडिया के बंधुओं, साथ में सारे हमारे प्रशासनिक सेवाओं के भाई बहन और इस क्षेत्र के जो मूल हैं, जो आधार है, जिनके लिए हम हैं और जो जिनसे हम होंगे और हम जिनके लिए यहाँ आए हैं, सभी हमारे किसान भाई बहन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसे कि मैंने निवेदन किया, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सलाहकार यहाँ पर हैं, मंत्री जी यहाँ पर हैं, थोड़ा करेक्ट कर देना गड़बड़ हो तो। वैसे मैं सही डेटा लेके घूमता हूँ, तो लगभग अरुणाचल में जो एग्रीकल्चर लैंड है जो अवेलेबल है अभी 2,56,000 हेक्टेयर लैंड है। उतने जमीन में वह जमीन है जहां पर किसी तरह से कल्टीवेशन हो रहा है। एक तरह से मैं कह सकता हूं
जहां पर प्लांटेशन है या कल्टीवेटेड जो लैंड है उसकी संख्या है। पर जो हम पाम प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, लगभग 1 लाख एकड़ यानी कि लगभग 40,000 हेक्टेयर, यानी आप जितने में कर रहे हैं लगभग समझ लीजिए कि ये 20%, 15% जमीन, यानी 20% किसान जो है वह सीधे तौर पर 20 से 25% किसान इस पाम प्लांटेशन से लाभान्वित होने वाले हैं। ये बड़ी बात है। इसमें हमने हिसाब लगाया, लगभग किसान कितने हैं अरुणाचल में। टोटल फार्मर की संख्या लगभग हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, सेक्रेटरी साहब देख रहे हैं आचार्य जी कौन सा रिकॉर्ड निकालने वाले हैं, 1,08,000 फार्मर है। इतने ही है ना। तो 1,08,000 फार्मर अरुणाचल में हैं। और मजेदार बात यह है कि जो इनको करना है, अभी जो है जो खसरे भी बने हुए हैं, सिर्फ 1,15,000 खसरे हैं आपके। परंतु न तो कैडेस्ट्रल मैप है, अभी पूरे देश के अंदर रीसर्वे हो रहा है। तो कम से कम मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, देश में रीसर्वे हो रहा है, अरुणाचल में सर्वे तो पूरा हो जाए, ये जरूरी है। क्योंकि पहले देखिए जमीन ज्यादा थी। अभी भी मैं तो अरुणाचल से बहुत वाकिफ हूं, इस क्षेत्र में भी मैं पासी घाट में बहुत घूम करके जा रखा हूं। जहां जिस पहाड़ की चोटी की आप बात करेंगे हम बता देंगे। पहले क्या थी, आबादी कम थी, लोगों में ईमानदारी थी, तो आबादी बढ़ गई, ईमानदारी खत्म हो गई। पूरी नहीं खत्म है, थोड़ी थोड़ी, हाँ तो थोड़ी थोड़ी कम हो गई, खत्म नहीं कहूंगा, कम हो गई। तो उससे क्या हुआ, पहले अभी भी अरुणाचल में भाई आपकी जमीन कहाँ से कहाँ है, ये हमारे पुलिस महकमे के भाई साहब बैठे हैं, एसपी साहब, वो बहन जी बैठे हैं, इनको अब ज्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सीमा कहाँ है, बोले जहां से दिख रहा ना वो पहाड़ जो दिखा, वो नदी देखी, इस तरह से सीमांकन है अभी भी। क्योंकि पहले अभी किलोमीटरों में सीमांकन है, उसको मीटरों में नहीं, हम एक लाइन में लेकर के आ जाएं, ये काम भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाली आपकी पीढ़ियां जमीन को लेकर के झगड़ा ना करें, जमीन को लेकर के कोई विवाद पैदा ना हो। तो मैं अरुणाचल सरकार से विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि इस तरह का जो कैडेस्ट्रल मैपिंग का, डिजिटल एग्रीकल्चर का, भारत सरकार के सहयोग से पतंजलि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का अग्रणी एक संस्था है, तो हम भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम समाधान, समस्या की बात नहीं करते हैं, क्योंकि समस्या तो सारी दुनिया सुनाती है। किसी के पास भी बैठ जाओ, वो 20 समस्याएं गिनाएगा, अरे मेरी जिंदगी में तो कहीं खुशी है ही नहीं, दुख ही दुख है। पहले तो अपने दुख से शुरू होगा, फिर कहेगा मेरा पड़ोसी भी ठीक नहीं है, फिर कहेगा मेरा गांव वाले भी ठीक नहीं है, फिर कहेगा मेरी सरकार भी ठीक नहीं है। शिकायत सब जगह से है, परंतु समाधान क्या है? समाधान हमको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। इस समाधान को करने के लिए भी पतंजलि सही भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और आप सबके सहयोग से ये काम हम करेंगे। और आदरणीय कृषि मंत्री जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, और पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति जो है उसके लिए आ रही है। परंतु अरुणाचल के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप तो ऑलरेडी 91% एग्रीकल्चर लैंड आपका बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। 91% केमिकल तो नामचारे का कहीं पर घुस रहा है, तो अभी रोक लगा करके उसकी जगह पर बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बायो कंपोस्ट, बायो कल्चर, बायो जितना भी खाद वगैरह चाहिए वह भी, क्योंकि पतंजलि उसके लिए बड़ा काम करता है। हम अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ मिल करके इस स्टेट को पूरी तरह से हम जैविक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट, और मैं एक बात और कहूं, यहां पर ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना हमको नेचुरल फार्मिंग, यहाँ झूम खेती होती है, यहाँ पर अभी भी कल्टीवेटेड जो पशुओं का जो गोबर और खाद होता है वो डाल करके काम होता है। तो माननीय विधायक जी और मंत्री जी बैठे हैं, यदि आप संकल्प ले लो, मैं कहता हूं जैविक स्टेट तो सिक्किम पहला आ गया देश का, आप हो सकते हैं नेचुरल फार्मिंग स्टेट, फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग स्टेट अरुणाचल, ये आपका बन सकता है। और इसको बनाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे, जो आपको हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नेता आप हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं।
क्योंकि नेता से आगे कार्यकर्ता नहीं होता, हम तो पीछे हैं, आप आगे रहोगे, हम पीछे पीछे लग जाएंगे। पर कभी कभी कार्यकर्ता नेताओं के पीछे लगते हैं तो नेता को भी तेजी करना पड़ता है। थोड़ा उस टाइप के कार्यकर्ता हैं हम, और फर्क इतने ही है। तो ये सब आपका प्रेम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको नेचुरल फॉर्मिंग स्टेट के रूप में हम अरुणाचल को स्थापित कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न ही नहीं, ये आने वाला फ्यूचर का भी प्रश्न है। क्योंकि आज केमिकल फर्टिलाइजर से जो बीमारियां फैल रही हैं, जो रोग बढ़ रहे हैं, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको रोकना है तो हमें जैविक कृषि की ओर लौटना होगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भगवान की कृपा से, आप सबके सद प्रयास से अरुणाचल ऐसा स्टेट है जो एक दिन में ही हम जैविक कृषि की ओर लौट सकते हैं। और मैं आदरणीय अस्थाना जी को कह रहा था, मल्लेशम आप भी सुन लो भाई, यह बाकी चीज़ों का कुछ हो ना हो, मैं एक निवेदन और कर दूं कि यह पाम प्लांटेशन और यहाँ का पाम कल्टीवेशन, इसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन के रूप में हमको इसको करना है। ये देश का पहला ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ये हमको पूरी तरह से ऑर्गेनिक रखना है। आप चिंता मत करो, यील्ड कैसे आएगा मैं करूंगा उपाय, क्योंकि साथ में मैं ही लगूंगा, एग्रीकल्चर और कंपोस्टर। क्योंकि ये चिंता कर रहा है, अच्छा जी जैविक कर दिया, यील्ड कम आया, फिर किसान भी डंडे लेकर के इसके सर पे आएंगे, वो कम नहीं होने देंगे। तो ये पहला, ये इस देश का नहीं, संभवतः दुनिया में कहीं कहीं पर होंगे ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन, कहीं होता होगा, परंतु यह पूरी तरह से हम ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन के लिए यहाँ से अभियान चलाएंगे। और 1 लाख एकड़ जमीन में लगभग अरुणाचल के, यदि मैं बात करूं कि यहाँ के 9 जिलों में हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। 25 जिलों में से यानी कि आधे से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित होगी, उनको रोजगार मिलेगा, सीधे तौर पर बहुतों को रोजगार मिलेगा। जो कल्टीवेशन करेंगे उनको रोजगार मिलेगा, जो वो तोड़ने के लिए जाएंगे, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो किसान के जो हमारे वर्कर्स हैं इस देश के अंदर, जो है लगभग बहुत थोड़े से लोग हैं जो अभी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लेबर के रूप में 36,000 लोग मेरे रिकॉर्ड के अनुसार अभी एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहे हैं। उन सबको रोजगार मिलेगा। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, इससे हमको जो बड़ा काम होने वाला है, मंत्री जी 2-3 चीज़ और ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूँ आपकी ओर। अभी तक मुश्किल से मात्र, जब आपके पास 1,08,000 आपके पास फार्मर हैं, परंतु मात्र 20,000 किसानों को, 20,600 किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है अभी। तो इसको पूरा करिए, हमसे मदद ले लीजिए। हाँ, 97,000 हो गया क्रेडिट कार्ड। चलिए बधाइयाँ हो आपको, एक बार ताली बजा दो। माननीय मंत्री जी ने मेरे डेटा को अभी लेटेस्ट कर दिया है। दूसरी बात, सॉइल सैंपल अभी तक कितने हुए हैं ये तो आप ही बता दो, क्योंकि मेरा गड़बड़ ना हो जाए। तो अभी तक जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सॉइल सैंपलिंग जो होनी चाहिए, वह 20,000 सैंपल हुए हैं, वो बहुत कम है, वो होनी चाहिए। वो पूरा करने के लिए भी माननीय मंत्री जी को हमने कह दिया था। तो पासी घाट का इस क्षेत्र में, ये एरिया में जो है, यहाँ तो एक यूनिट लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। पर इसके साथ साथ में ये भी पहली घटना है कि पहले रुचि सोया ने कुछ प्लांटेशन किया था कुछ एरिया में, कुछ कंपनियों ने और किया था, दूसरी कंपनियां भाग गई। पर रुचि सोया ने प्रोसेसिंग प्लांट न होने की वजह से उसको तोड़वा करके, किसानों से खरीद करके, चाहे वो गड्ढे में डालना पड़ा, पर उन्होंने किसानों का अहित नहीं होने दिया। हम कभी भागे नहीं। पर अब पतंजलि फूड्स सरदेव स्वामी जी के आशीर्वाद से, पूज्य स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से जो हमने खड़ा किया है ना, जहां बाबा का तप और पुरुषार्थ लग गया, समझ लो कि परमात्मा की कृपा बरस गई। अब कोई पीछे हटने की कहानी है नहीं। तो वो हम बड़ा काम करने वाले हैं। और ये भी पहली घटना है कि प्लांटेशन हुआ नहीं, हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। मंत्री जी कहते फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। मैंने कहा मंत्री जी जमीन दो, जमीन दो। जमीन हो गई, जमीन आस्थाना जी कह रहे थे जमीन दिया आचार्य जी या जंगल दिया है। मैंने कहा अरुणाचल में तो ऐसे ही मिलेगा।
तो हमने शुरू कर दिया है, यहाँ सब सफाई सफाई हो गई है। और चाहे हमारा प्लांट, ये सुन लो किसान भाई बहनों, क्योंकि फल तो आएगा 5-6 साल में, पर हम फैक्ट्री पहले खड़ा करके रख देंगे, उसका बिजली फ्री कर देना मंत्री जी कुछ, क्योंकि तो जला के रखनी पड़ेगी, खर्चा भी पहले दिन से शुरू होगा, पर हम फैक्ट्री पहले बना देंगे। ये काम भी दुनिया में कोई कर सकता है, पतंजलि ही कर सकता है। फैक्ट्री लगे तो सही, घास उगाया नहीं, पहले ही हम जो है ना वो हाथी लेकर के आ गए। तो ये काम बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा। और आप सबके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगभग पाम प्लांटेशन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक दूरदृष्टिता के सोच के साथ, मंत्रालय के दूरदृष्टि के सोच के साथ, मैं आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और पूरी टीम की सोच के कारण से 90% लगभग फार्मर्स के लिए जो है वह सब्सिडी इसमें अवेलेबल है। अलग अलग सब्सिडी को मिला करके आपका कोई खर्चा होने वाला नहीं है, 90% सरकार वहन करने वाली है। ये बड़ी बात है, इसीलिए आप अपने साथ में पूरी टीम को जोड़िए। और इतना ही नहीं, हम इसको इंटरक्रॉपिंग के लिए, क्योंकि आदरणीय पवन जी जो है मेरे साथ, मेरे सहयोगी को मैं हरिद्वार से लेकर के आया हूँ कि इसमें पाम प्लांटेशन के साथ हम इंटर क्या क्या क्रॉप लगा सकते हैं, उसके लिए और क्या उपाय हो सकता है, किसमें ज़्यादा हमको यील्ड मिल सकता है, उसको काम करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम यह एक नया मॉडल बनाएंगे, तो पाम से भी पैसा मिलेगा, उसके अंदर जो भी उगाएंगे हम प्रयास करेंगे वो हम आपसे बाई बैक कर लें, उससे भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य व्यापार नहीं है। देखो ये भी अभी पहना दिया आप लोगों ने, मैंने पहन लिया, ये भी धोती भी किसी के, कपड़े भी किसी के दिए हुए हैं। कहने के लिए हम चेयरमैन और एमडी पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। लोग कहते हैं फोर्ब्स की सूची में है, वर्ल्ड के धनियों की सूची में। यहाँ तो देखो सबसे जितने भी लोग बैठे हो, सच बताऊं, ऐसा नहीं कि कोई दिखाने के लिए, हमारी रुचि ऐसी फटे कपड़ों में होती है, सबसे कम पैसे के कपड़े मेरे ही शरीर में होंगे। तो इसीलिए चिंता ना करिए, बाकी किसके लिए, बाकी सब आप लोगों के लिए है, आपके परिवार के लिए है, देश के लिए, देश की जनता के लिए। क्योंकि पतंजलि इस देश को बाजार नहीं समझता है, पतंजलि देश को परिवार समझता है। तो हमने अपना घर छोड़ दिया, आप हमारे घर हैं, आप हमारे परिवार हैं, और आपकी चिंता करना हमारा काम है। यही काम पतंजलि कर रहा है, और आपका प्यार ही हमारी शक्ति है। आपका प्यार, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपका अपनत्व, इसको बनाए रखना। और जो पतंजलि कमिटमेंट करेगा उसको किसी भी हालत में पूरा करेगा, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपके सुख दुख में साथ देने के लिए हैं। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे